दोस्तों आज हम कवर करेंगे रामसर साइट से संबंधित जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ। और देखिए बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। और भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में बार बार घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। और देखिए वर्तमान में यानी कि दिसंबर 2021 तक भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 47। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। अगर भविष्य में इनकी संख्या बढ़ेगी तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो समझते हैं रामसर क्या है। रामसर साइट, वेटलैंड, रामसर आर्द्र भूमि, ये सब क्या है? तो देखिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल पर एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कई देशों की झीलों, तालाबों और आर्द्र भूमि को बचाने का संकल्प लिया गया। और तभी से जिन भी तालाबों, झीलों और आर्द्र भूमि को इस श्रेणी में रखा गया उसे रामसर साइट कहा गया। और रामसर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भाई 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर यह सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका नाम भी रामसर रख दिया गया। यह सम्मेलन कब हुआ? यह डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 1971 को। नेक्स्ट पॉइंट है रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू कब किया? 21 दिसंबर 1975 को। देखिए पहला सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हो गया। उसके बाद इन्होंने तय किया कि भाई कैसे हम इन झीलों को, तालाबों को, आर्द्र भूमि को बचा सकते हैं, कैसे इनका संरक्षण कर सकते हैं। फिर भाई रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया 21 दिसंबर 1975। उस समय इसमें 7 देश शामिल थे। अगर वर्तमान की बात की जाए तो लगभग 171 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, भूल मत जाना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और देखिए 2020 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता। और बात की जाए 2021 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और जल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। और देखिए रामसर कन्वेंशन में भारत 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? 1 फरवरी 1982 को। और वर्तमान में यानी कि दिसंबर 2021 तक भारत में कुल 47 रामसर साइटें हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर साइटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। कितनी है? 8 है। कौन कौन सी है एक बार देख लीजिए। सबसे पहली है सुर सरोवर या फिर हम कह सकते हैं कित्थम झील, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद है समन पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद है समसपुरा पक्षी अभ्यारण्य, फिर उसके बाद है सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, फिर है सरसई नावर झील, और 8वां है उत्तरी गंगा नदी, ब्रजघाट से लेकर नरोरा तक। तो भाई वर्तमान यानी कि दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। आगे का राम जाने, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। देखिए दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 27 रामसर साइटें थी और वर्तमान में दिसंबर 2021 तक इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 47। सितंबर 2019 के बाद दिसंबर 2021 तक 20 नई रामसर साइटें जोड़ी गई हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये 20 रामसर साइटें तो जरूर याद होनी चाहिए। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये बिल्कुल इजी है, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1-2 बार भी आप इस वीडियो का रिवीजन कर लेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हैदरपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? बिजनौर उत्तर प्रदेश में। ट्रिक से भी याद कर लीजिए, हैदरपुर, हैदरपुरा, हैदरपुर, हैदरपुरा कहां पर भाई? उत्तर प्रदेश में। योगी जी से डाकुओं को, जो क्रिमिनल बंदे हैं उनको हैदरपुर, हैदरपुरा किससे? योगी जी से मेरे भाई। और योगी जी कहाँ के सीएम है? उत्तर प्रदेश के। तो हैदरपुर हो गया उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है वाघवान आर्द्र भूमि, ये गुजरात में है। वाघवान, भाग्यवान, वाघवान, भाग्यवान। उसके बाद है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी गुजरात में है। थोल का हो गया ढोल और वाघवन का हो गया भाग्यवान। भाग्यवान ढोल बजाने से गुजरात यानी कि गुजारा नहीं होगा। भाग्यवान का हो गया भाग्यवान और थोल का हो गया ढोल। हे भाग्यवान, ढोल बजाने से गुजारा नहीं होगा गुजरात। इसके लिए खाना कमाना पड़ेगा, गुजारा करने के लिए खाना कमाना पड़ेगा। भाग्यवान, ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। तो वाघवान आर्द्र भूमि और ढोल वन्य जीव अभ्यारण्य, ढोल नहीं थोल वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में है। सुल्तानपुर में आ गया सुल्तान। और भाई सुल्तान फिल्म की शूटिंग कहां पर हुई थी? हरियाणा में हुई थी। हरियाणा में भी खास तौर पे रेवाड़ी में हुई थी भाई।
तो सुल्तानपुर, सुल्तान मूवी हरियाणा में शूट हुई थी, रेवाड़ी में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हरियाणा में है। भिंडावास का हो गया भिंडी, और भाई भिंडी तो हरी हरी खानी चाहिए, हरियाणा। भिंडावास भिंडी हो गया ना, भिंडी हरी हरी खानी चाहिए, बासी नहीं खानी चाहिए। भिंडी वाला भी हरी हरी भिंडी लाता है, यानी कि हरियाणा। तसोकर झील की कहां पर है? लद्दाख में है। और ये भारत की 42वीं रामसर साइट है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। देखिए इसमें मुख्य रूप से 2 जल क्षेत्र आते हैं। एक है स्टार्ट स्पूक तसो, ये दक्षिण में 338 हेक्टेयर की एक मीठे पानी की झील है, और दूसरा है तसोकर झील, 1800 हेक्टेयर की एक खारे पानी की झील है। ये दोनों है एक ही, तसोकर झील कहलाती है ये, लेकिन ये 2 पार्ट में, एक मीठे पानी की झील है, एक खारे पानी की झील है। और कहां पर है? लद्दाख में है। दूसरा है सूर सरोवर, या फिर हम कह सकते हैं कित्थम झील, आगरा उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ईजी है। लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। देखिए लोनार झील मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। पृथ्वी से उल्का पिंड के टकराने से इस झील का निर्माण हुआ। यह झील दक्कन के पठार की ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों में स्थित है। देखिए दोस्तों, जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन दाएं बाएं से पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, दाएं बाएं से कुछ भी पूछ लेंगे। लोनार झील किस टाइप की चट्टानों पर बनी हुई है? तो भाई बेसाल्ट चट्टान पर बनी हुई है ये। अब तो फंस जाएंगे ना, तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट काबरताल झील बेगूसराय बिहार में है। उसके बाद है आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है। उसके बाद है नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सतलुज नदी क्षेत्र में है, पंजाब में। नेक्स्ट नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उनावन उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है सम्मान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है समसपुरा पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। सेंडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है सरसई नवार झील इटावा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने तो भाई लठ गाड़ दिया। उत्तर प्रदेश वाले कौन कौन है? एक बार भाई यस कर दियो कमेंट्स बॉक्स में। उसके बाद है नंदूर मध्य पक्षी अभ्यारण्य नासिक महाराष्ट्र में है। उसके बाद है केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित गुरदासपुर पंजाब में। और ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास नदी का 185 किलोमीटर एरिया इसमें आता है, और ये पंजाब के अंदर आता है। और भाई एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन। इससे पहले चिल्का झील होती थी, लेकिन अब है भाई सुंदरवन। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे हमने लगभग कवर कर लिए हैं। बाकी बचे हुए रामसर साइट को आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भाई बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो शेयर कर दियो।